हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे कई बार कई लोगों ने पूछे हैं। तो जनरल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि देखिए, एक तो ये कि भाई ऑस्ट्रेलिया आने के बाद क्या हम अपना कोर्स बदल सकते हैं। फिर ये होता है कि क्या हम अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज बदल सकते हैं। तीसरा ये कि भाई अगर बदलना है तो कितने टाइम के बाद बदलें, या क्या हम इमीडिएटली बदल सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आज की वीडियो आपके उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर करेगी। मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। इमिग्रेशन की वेबसाइट पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स पर क्या क्या सिचुएशंस में उन्होंने कौन कौन से वीजा कंडीशंस को मेंशन किया हुआ है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अच्छे से पूरी वीडियो चेक कीजिएगा। एंड आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों के डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर कोई डाउट होते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग गाइज, हमारे चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। मुझे जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी नॉलेज मैं अपने जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, तो वो सारी नॉलेज में उन लोगों से लेकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों को आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारी वीडियोज में मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स तो है ही, आप पूछ सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइज, सबसे पहली बात कि क्या आप कोर्स बदल सकते हैं, तो द आंसर इज यस। जी हाँ, आप अपना कोर्स, अपनी यूनिवर्सिटी, आप सब कुछ बदल सकते हैं। बट बदलने के लिए आप लोगों को कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही आप अपना कोर्स, अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम एक एक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। उसको ये बोलते हैं AQF लेवल, दैट इज ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो वो जो लेवल है उसके 10 लेवल इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो सर्टिफिकेट 1 से लेकर के, और जो इनका हाईएस्ट लेवल है दैट इज लेवल 10, और वो आता है आपका PhD। ठीक है, तो सर्टिफिकेट 1 से लेकर के PhD यानी कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 10। तो ये इनके AQF लेवल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो जैसे कि हमारा बैचलर है उसका एक अलग AQF लेवल है, मास्टर्स है उसका अलग AQF लेवल है, डिप्लोमा कोर्सेज के अलग AQF लेवल हैं। तो ये सारे AQF लेवल हैं। तो जब भी आप लोग अपना कोर्स चेंज करते हैं तो उस केस में आप लोगों को यही देखना है कि क्या आप सेम लेवल पे जा रहे हैं, या फिर आपका जो लेवल है वो डाउन हो रहा है, या आपका लेवल अप हो रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका जो स्टडी है, मास्टर्स मान लीजिए आप लोग कर रहे हैं, तो मास्टर्स से आप अगर बैचलर्स में जाएंगे तो आपका AQF लेवल डाउन होगा, राइट। लेकिन अगर आप बैचलर्स से मास्टर्स में जाएंगे तो आपका AQF लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो AQF लेवल है इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से फर्क पड़ता है कि आप लोगों का कोर्स आप चेंज कर सकते हैं या नहीं, और कोर्स चेंज करने के बाद क्या आप लोगों को नया वीजा अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं। सो गाइज, जब भी आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500। तो जब आप इस सब क्लास 500 स्टूडेंट वीजा पर हैं, आप जो भी कोर्स लेकर के अपनी होम कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आए हैं, तो आप लोग अपने उस कोर्स का जब 6 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो यस, उसके बाद आप लोग अपना कोर्स बदल सकते हैं, आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी भी बदल सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला आंसर कि यस, यू कैन चेंज आफ्टर 6 मंथ। और अब सेकंड चीज ये कि देखिए, अगर आपका AQF लेवल जो है वो सेम है तो आप लोगों को न्यू वीजा अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपका AQF लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आप लोअर AQF लेवल से हायर AQF लेवल में जा रहे हैं, तो भी आप लोगों को जो नया वीजा है उसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो आपका एजुकेशन प्रोवाइडर है वही इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया कि भाई अगर बैचलर्स से मास्टर्स में जा रहे हो तो वीजा भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और 6 महीने अगर कंप्लीट हो गए हैं तो यस, यू कैन चेंज योर कोर्स, चेंज योर लेवल, चेंज योर यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग यू कैन चेंज। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग जो है, देखिए अगर सेम कोर्स में जा रहे हैं, मतलब कि इंजीनियरिंग का ही आप लेकर आए थे वीजा और इंजीनियरिंग का ही कोई सेम ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन ये कि अगर आपको अपना फील्ड बदलना है, मान लीजिए यहाँ आकर आपने देखा कि भाई नहीं, जिस कोर्स में मैं आया हूँ उसमें PR के चांसेस कम हैं, और किसी और कोर्स में मान लीजिए टीचिंग है, नर्सिंग है, आपको लगता है कि नहीं भाई इनमें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं PR के, तो मैं ये वाला कोर्स कर लूँ,
राइट। तो उस केस में देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि आप जिस नेक्स्ट कोर्स के बारे में सोच रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, क्या आप उस कोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं या नहीं। सपोज कर लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग के कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों को चेक करना है कि भाई आप लोगों का आइल्स का स्कोर जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे तो कितने बैंड थे, और वो बैंड क्या टीचिंग वाले कोर्स के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप लोगों को एक तो ये चेक करना पड़ेगा कि भाई जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर कोर्स की, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, क्या वो रिक्वायरमेंट आप मीट करते हैं या नहीं। अगर आप मीट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक है तो देखिए यूनिवर्सिटी आपको बिल्कुल ऑफर लेटर दे देगी। तो इस केस में भी द आंसर इज यस, कि आप लोग अपना जो फील्ड है वो बदल सकते हैं इफ यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। नाउ अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप लोग अपना जो लेवल है वो डाउन कर रहे हैं, यानी कि आए थे आप बैचलर्स या मास्टर्स करने, और आप लोगों को अब लगता है कि नहीं भाई मैं ये वोकेशनल कोर्स कर लेता हूँ, या मैं ये ट्रेड कोर्स कर लेता हूँ, छोटे वाले जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं या सर्टिफिकेट 3-4 वाले जो कोर्सेज होते हैं वो मैं कर लेता हूँ। तो उस केस में क्या है, यस आप लोगों को नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। उस केस में पुराना वाला वीज़ा नहीं चलेगा, बिकॉज आप अपने एजुकेशन लेवल को डाउन कर रहे हैं, आप अपने एक्यूएफ लेवल को डाउन कर रहे हैं। तो उस केस में आप लोगों को नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। सारी प्रोसेसिंग सेम ही रहेगी, जैसे आपने अपनी होम कंट्री से वीज़ा अप्लाई किया था वैसे ही आप लोगों को यहाँ से भी वीज़ा अप्लाई करना है। चांसेस वीज़ा मिलने के थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इसी कंट्री में हैं, तो आप लोगों को वीज़ा मिल जाता है इजीली। पर मैं ये नहीं कह रही कि 100% ही आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। यस, चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी ना कि स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया, तो वो एक्चुअली रीज़न यही होता है कि जब आप लोग अपना कोर्स चेंज करते हो, एक तो मैंने आपको बताया कि 6 महीने से पहले तो कोर्स बदलना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने 6 महीने के बाद भी कोर्स को बदला है और आपने अपना लेवल डाउन किया है और आप उसी पुराने सीओई पर हैं, पुराने स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, और अगर ये इमिग्रेशन को पता चल जाता है तो उस केस में आपको रिपोर्ट किया जा सकता है। तो गाइज, अगर आपका एजुकेशन लेवल डाउन हो रहा है तो आप लोगों को नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास नया सीओई, सब कुछ न्यू होगा, और फिर आप इस कंट्री में लीगली जो है स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि उन्होंने मान लीजिए चेंज कर दिया, लोअर लेवल के कोर्सेज में चले गए, ऑफर लेटर मिल गया, और वो अपनी जो न्यू स्टडी है उसको स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमारे पास तो जनरल ऑफर लेटर है इसलिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बट नहीं, आपने नया वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, आप पुराने स्टूडेंट वीज़ा पर हो। तो इसी केस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। तो आप लोगों को सब कुछ आप बदल सकते हो देखिए, बट मैंने आप लोगों को कहा ना कि बदलते टाइम आप लोगों को कंडीशंस जो हैं वो फॉलो करनी है, जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए अगर आप चेंज करेंगे तो आप लोगों को कोई इश्यूज नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक चीज़ ये होती है कि मान लीजिए 6 महीने से पहले ही आप लोगों को बदलना है, तो उस केस में क्या है, देखिए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, तभी आप लोगों को नया वीज़ा मिलेगा। इमरजेंसी सिचुएशन मान लीजिए होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया था वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई किसी वजह से, मान लीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है नया कोर्स में जाना पड़ेगा, और आप लोगों को जो वो ट्रांसफ़र है वो भी हो जाएगा, या यूनिवर्सिटी ने वो कोर्स ही बंद कर दिया जिस कोर्स में आप लोग आए थे, जो भी यूनिवर्सिटी के सर्कमस्टांसेस थे वो कोर्स बंद हो गया है। तो इस तरह की अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है देखिए, तो आप लोगों का 6 महीने से पहले चेंज जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज 6 महीने से पहले आपका चेंज पॉसिबल नहीं है। अब मैं आप लोगों को वेबसाइट पे दिखाती हूँ, और उसमें आप खुद भी देखिए, जो भी मैंने आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दी है आप अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को लिंक ज़रूर देती हूँ ताकि आप मुझ पर भी ब्लाइंड फेथ ना करें। बिल्कुल आप अपने लेवल पे चेक कीजिए, बिकॉज देखिए मैंने कई बार कहा है कि जब आप एजेंट्स के थ्रू भी अप्लाई करवाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी एप्लीकेशन करवाइए, लेकिन खुद भी अपने लेवल पे थोड़ा सा स्टडी करो। तो मैंने आपको वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, और मैं अब आपको वेबसाइट पे बताती हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को चेक करना है कि अपना कोर्स, अपनी यूनिवर्सिटी, या जो 6 महीने का ड्यूरेशन है उसको अगर आप चेंज करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपके वीज़ा पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए अब आप स्क्रीन में। सो गाइज़, ये मैं इमिग्रेशन की वेबसाइट पर गई हूँ, तो मैं इसी में आपको सारे चेंजेस दिखाऊंगी देखिए करके, कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि किस केस में आप लोगों को वीज़ा चेंज करना पड़ेगा और किस केस में आप लोगों को वीज़ा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये ओपन हो गई है इमिग्रेशन की वेबसाइट, और यहाँ हम जाते हैं नीचे। अगर आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योर सिचुएशन हैज़ चेंज। तो मैंने इस पर क्लिक किया है, और हमारी सिचुएशन में क्या चेंज हुआ है, स्टडी सिचुएशन चेंज हुई है। हमें अपना कोर्स बदलना है, तो इसलिए हम गए उस लिंक पर, एंड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया कि आई वांट टू चेंज माय कोर्स। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वो पूछ रहा है कि क्या आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को चेंज करना है, मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइडर। आई सेड यस,
और अब ये क्वेश्चन है कि 6 महीने हो गए स्टडी को या नहीं, तो यहाँ मैंने यस किया है। और उसके बाद ये कि आपका वीज़ा क्या है, तो स्टूडेंट वीज़ा हमारा सब क्लास 500 है। तो देखिए यहाँ इस केस में इन्होंने सारी सिचुएशन मेंशन की है कि जो जो हमने ऑप्शन टिक किए थे उसके बेसिस पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हमें अगर हमारा लेवल सेम है तो हमें जो वीज़ा है उसका नया अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सिनेरियो कि सपोज़ मान लीजिए हमें स्टडी चेंज करनी है और वापस पेज वही है, आप वहीं जाएंगे, हमें अपना कोर्स बदलना है, उस पर हमने क्लिक किया। देन अब मैं ले रही हूँ कि एजुकेशन प्रोवाइडर जो है वो भी मुझे चेंज करना है और साथ ही में क्या है कि मेरे अभी 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, राइट। पहले मैंने यस सेलेक्ट किया था, अब मैंने नो सेलेक्ट किया है। तो देखिए उस केस में क्या आता है कि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड लेस देन 6 मंथ ऑफ योर मेन कोर्स यू कैन ओनली चेंज एजुकेशन प्रोवाइडर इन सम ऑफ द सिचुएशंस। तो उस केस में क्या है ना, अगर 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं तो अगर कोई इमरजेंसी केसेस हैं तभी आप अपना जो कोर्स है और जो एजुकेशन प्रोवाइडर है वो बदल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसकी डिटेल भी लिखी हुई है सारी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो आप खुद अपने लेवल पर इसमें चेक कर सकते हैं। एक और सिचुएशन हम लेके चलते हैं। तो इस सिचुएशन में भी हम उसी लिंक पर गए हैं और हमने वही किया है कि हमारा स्टडी सिचुएशन जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम वहीं जाएंगे, स्टडी सिचुएशन हैज़ चेंज एंड देन हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि बस यस हमें अपना कोर्स चेंज करना है, लेकिन कोर्स के साथ साथ हमें और क्या क्या चेंजेस करने हैं, दैट हमें हमारा जो एजुकेशन प्रोवाइडर है वो चेंज नहीं करना है। तो उस केस में देखिए इसमें लिखा है इफ़ यू चेंज कोर्स और एजुकेशन प्रोवाइडर द प्रोवाइडर विल लेट अस नो, यू डोंट नीड टू सेंड अस अ फॉर्म टू अपडेट योर वीज़ा। ओके, सो गाइज सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर आप पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।